नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिषीय मंच पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि समय, प्रकृति और मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह परिवर्तन है। 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:08 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 13 फरवरी 2026 की सुबह 4:08 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है, जो अनुशासन, कर्म, सत्ता और कठोर लेकिन न्यायपूर्ण निर्णयों की प्रतीक है। जब सूर्य जैसे अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह का प्रवेश शनि की शीतल और कठोर राशि में होता है, तब उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस संक्रांति काल में सूर्य, मंगल और शुक्र की एक विशेष और शक्तिशाली युति बन रही है। मंगल ऊर्जा, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। शुक्र भोगविलास, सौंदर्य और आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है, जबकि सूर्य सत्ता, आत्मबल और प्रशासन का स्वामी माना जाता है। इसके साथ ही 17 जनवरी से बुध ग्रह भी इस युति में शामिल हो जाएगा, जिससे राजनीति, व्यापार, संचार और निर्णय प्रक्रिया में तेजी के साथ साथ अस्थिरता भी देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं वैश्विक प्रभाव की। इस पूरे कालखंड के दौरान ठंड का प्रकोप असामान्य रूप से बढ़ सकता है। कई स्थानों पर अचानक तापमान गिरने, शीतलहर चलने और मौसम के असंतुलन की स्थिति बन सकती है। अग्नि तत्व के सक्रिय होने के कारण आगजनी की घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और भूकंप जैसी प्राकृतिक हलचल भी संभव है। कुछ क्षेत्रों में असमय वर्षा या कम मौसमी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे खेती और जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि विश्व स्तर की बात करें तो ग्रहों की यह युति विश्व शांति के लिए चेतावनी संकेत लेकर आ रही है। सीमावर्ती तनाव बढ़ सकते हैं, सैन्य गतिविधियों में तेजी आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कठोर बयानबाजी देखने को मिल सकती है। शासन और प्रशासन से जुड़े कुछ बड़े निर्णय आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत संवेदनशील रहेगा। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। निवेशकों में भ्रम की स्थिति रहेगी और अचानक गिरावट या तेज उछाल दोनों की संभावना बनी रहेगी। विशेष रूप से धातु, ऊर्जा, तेल और गैस सेक्टर में भावों में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब यदि सभी राशियों के प्रभाव की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए इस अवधि में लंबी दूरी की यात्रा, स्थान परिवर्तन या नौकरी से जुड़े प्रवास के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी आवश्यक है। वृषभ राशि के जातकों को जमीन, मकान या वाहन से जुड़े विवाद या कागजी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए अचानक घटनाएं योजनाओं को बदल सकती हैं, इसलिए वाहन चलाते समय और कोई भी निर्णय लेते समय विशेष सतर्कता रखें। कर्क राशि के जातकों को व्यापार या साझेदारी में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भावनाओं के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए मानसिक दबाव, नींद की कमी और तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए योग और ध्यान अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। कन्या राशि वालों को संतान से जुड़ी चिंता या शिक्षा में रुकावट का अनुभव हो सकता है। ऐसे में संवाद बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तुला राशि वालों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि नया वाहन या जीवन की सुविधाओं से जुड़ी बड़ी खरीदारी के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को माता या पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए नियमित जांच और देखभाल जरूरी होगी। धनु राशि के जातकों के लिए अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना ही समझदारी होगी। मकर राशि वालों के भीतर नए कार्य,
नए लक्ष्य और नेतृत्व की भावना जागृत होगी। यह समय आपके भविष्य की मजबूत नींव रखने का है। कुंभ राशि वालों को संतान या विद्यार्थियों से जुड़े सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं जो मन को प्रसन्नता देंगे। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए करियर और जीवन में प्रगति के नए द्वार खुल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। यदि आप इस संक्रांति काल में ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ सरल ज्योतिषीय उपाय अवश्य करें। तिल के लड्डू का दान करें, किसी गरीब या जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या नोटबुक प्रदान करें और हर रविवार गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मैं शीघ्र ही एक और विशेष ग्रह गोचर के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक शुभ चिंतन करें, सकारात्मक रहें और ज्योतिष पर अपना विश्वास बनाए रखें।